पिछले 3 दिनों से वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा नहीं निकलने से उनके भक्तों में मायूसी है। प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब है और उनकी रोजाना डायलिसिस हो रही है। पिछले 20 सालों से उनकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही और अब समस्या बढ़ी तो डेली डायलिसिस होने लगी है। कैलीकुंज आश्रम ने प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। वृंदावन के जिन रास्तों पर प्रेमानंद महाराज पदयात्रा निकालते थे, आज वो रास्ते सूने पड़े हैं। पिछले 3 दिनों से प्रेमानंद महाराज ने पदयात्रा नहीं निकाली है। प्रेमानंद की एक झलक पाने के लिए रोजाना लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती थी। अब भी लाखों भक्त वृंदावन पहुंच रहे हैं प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए, लेकिन उन भक्तों में अब मायूसी दिख रही है। हम जब से आए हमें तो यही पता चला 3-4 दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कहाँ है महाराज जी इस समय? कैलीकुंज में। कैलीकुंज में ही है। क्या दिक्कत महाराज जी को भी कुछ पता चला है? ऐसा तो नहीं पता चला, बस यही पता चला है स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनका। तो आम जो पब्लिक के जो लोग हैं वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो दर्शन नहीं हो पा रहे। दर्शन नहीं। आप दर्शन करने आए? जी। कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए। दर्शन हुए आपको? नहीं। क्या कारण रहा है? महाराज जी के स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, तो इसलिए अभी दर्शन बंद है अनिश्चित काल के लिए, तब तक नहीं होंगे दर्शन। दरअसल प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। किडनी की परेशानी से जूझ रहे हैं प्रेमानंद महाराज। अब हर रोज हो रही है प्रेमानंद महाराज की डायलिसिस। केलीकुंज आश्रम ने सूचना जारी कर दी जानकारी। नियमित पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। पहले हफ्ते में 5 दिन होती थी डायलिसिस, लेकिन अब रोजाना हो रही है। प्रेमानंद महाराज रोजाना 2 बजे वृंदावन में श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से रमण रेती के राधा केलीकुंज आश्रम के लिए पैदल निकलते हैं। 2 किलोमीटर की इस पदयात्रा में उनके साथ संतों की भीड़ भी चलती है। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए रात में रोजाना हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। वीकेंड पर प्रेमानंद के दर्शन के लिए भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने के चलते प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा फिलहाल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। वृंदावन के प्रमुख संत प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य खराब होने के चलते जो अनुयायी श्रद्धालु जो भक्त हैं, उनके जो शिष्य हैं वो लगातार उनके दर्शनों के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो पदयात्रा है वो स्वास्थ्य खराब होने के चलते स्थगित कर दी गई है। और आप देख रहे हैं मेरी जो मौजूदगी वृंदावन परिक्रमा मार्ग केलीकुंज के बाहर है। तमाम जो भक्त हैं, अनुयायी शिष्य हैं, वो लगातार प्रेमानंद महाराज के दर्शनों पूजन के लिए यहाँ लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। जो श्रद्धालु भक्त हैं, उनके अनुयायी शिष्य हैं, वो यहाँ लगातार प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ निराशा हाथ लग रही, क्योंकि जिस तरीके से रात्रि में उनकी पदयात्रा निकलती थी वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रेमानंद महाराज लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में उनके 2 फ्लैट हैं। एक में वो रहते हैं और दूसरे में डायलिसिस का इंतजाम है, जहां हफ्ते में 4 से 5 बार उनकी डायलिसिस होती है, जो अब रोजाना हो रही है। प्रेमानंद महाराज को 2006 में पेट में दर्द हुआ था। इलाज के दौरान पता चला कि दोनों किडनी खराब है। डॉक्टर ने आनुवांशिक किडनी की बीमारी बताया। प्रेमानंद महाराज ने अपनी किडनी का नाम कृष्णा और राधा रखा है। पहले कभी कभी अस्पताल में उनकी डायलिसिस होती थी, बाद में हफ्ते में 3 दिन, कभी 4 दिन और कभी 5 दिन होने लगी। डायलिसिस की संख्या बढ़ी तो फ्लैट में ही डायलिसिस का इंतजाम कर दिया गया। 4-5 घंटे तक डॉक्टरों की मौजूदगी में होती है उनकी डायलिसिस। इस दौरान करीब आधा दर्जन डॉक्टर मौजूद रहते हैं। दोनों किडनी फेल होने के बाद भी प्रेमानंद महाराज के चेहरे पर शिकन तक नहीं देखी गई। देखने में तो बाबा जी खूब चकाचक लगे, पागल बना। ऐसे ही सब देखो, एक बार कई लोग गणमान्य जन आए, बोले बाबा सच्ची किडनी खराब है। तो हम कहा यार इतनी बड़ी बात हम झूठ के बोले, तो उनको हमने दिखाया। देखो ये जो है ना, ये छाती में ऑपरेशन कर, पहले तो यहाँ ऑपरेशन हुआ था, फेल हो गया, फिर छाती में ऑपरेशन करके और ये नली, दिल की खून की नली उसमें डाल के इससे ऑपरेशन वो होता है डायलिसिस। देखो ये नली जा रही ना, ये छाती के से चीर करके बनाई गई ऑपरेशन, बड़ा कष्टप्रद है। हाँ, प्लास्टिक की देखो ये जा रही ना। तो अब वो तो अगर दिखा, ये पियाजू का प्रताप है। उनके भक्तों में बड़ी संख्या में हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हैं। बॉलीवुड स्टार से लेकर कई राजनेता तक उनके भक्त हैं। विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ तो कई बार उनके दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। पिछले महीने शिल्पा शेट्टी भी अपने पति राज कुंद्रा के साथ प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंची।
इस दौरान राजपुत्रा ने अपनी किडनी प्रेमानंद महाराज को देने की पेशकश भी की थी, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने इनकार कर दिया था। सितारों और राजनेताओं के उनके आश्रम पहुंचने की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रही हैं। प्रेमानंद महाराज को कई सामान्य भक्त भी किडनी देने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने कभी इनकार नहीं किया। किडनी की बीमारी का पता चलते ही प्रेमानंद काशी छोड़कर वृंदावन आ गए और राधा नाम जप में लीन हो गए। बीमारी के बावजूद उन्होंने न तो भक्ति का मार्ग छोड़ा, न ही अनुशासन में लापरवाही बरती। महिलाओं को लेकर पिछले दिनों विवादित बयान देने वाले प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ने की खबर से वृंदावन से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में उनके भक्तों में मायूसी है। भक्त प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रेमानंद महाराज जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की और लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित ठाकुर द्वारा मंदिर में राधा रानी की मूर्ति के सामने प्रेमानंद की तस्वीर रखकर उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। लोगों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले ताकि वो फिर से लोगों को दर्शन दें। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय शुक्ला की खास रिपोर्ट देखिए। प्रेमानंद महाराज के जिस तरह से इस समय स्वास्थ्य सही नहीं है, ऐसे में जगह जगह देखा गया है कि उनके जो अनुयायी हैं तो कहीं ना कहीं इस समय उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए जगह जगह प्रार्थना अर्चना कर रहे हैं। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी मोहनलालगंज में जो ठाकुर द्वारा मंदिर है वहां पर राधा रानी की जो मूर्ति है उसके पास में देख रहे हैं कि किस तरह से राधा रानी की मूर्ति के पास प्रेमानंद जी की तस्वीर को रखकर किस तरह से लगातार यहाँ पर हनुमान चालीसा की जा रही है ताकि उनको जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले और जल्द वो स्वस्थ हो और लोगों के बीच में पुनः यहाँ पर आ जाएं। यहाँ देख रहे हैं कि ये ठाकुर द्वारा मंदिर है जहाँ तमाम लोग हैं जो प्रेमानंद जी को मानते हैं, वो यहाँ पर किस तरह से उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए लगातार यहाँ पर जो आरती है, जो हनुमान चालीसा है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हम बात करने की भी कोशिश करते हैं। देख सकते हैं हाथों में तस्वीर लेकर के प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य लाभ की जो अगर हम बात करें तो उसकी मनोकामना कर रहे हैं कि जल्द वो स्वस्थ हो और लोगों के बीच में आए। सर क्या नाम है? मैं ललित मिश्रा, एडवोकेट। कहेंगे जिस तरह से इस समय प्रेमानंद जी की तबीयत सही नहीं चल रही, ऐसे में आप लोग किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? हम लोग प्रेमानंद जी के अनन्य भक्त भी हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी को मैं सुनता भी रहता हूं। अब जैसे हम लोगों को जानकारी हुई है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम लोग यहाँ राम जानकी मंदिर कालेवीर बाबा में स्थित आके उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे संत की जरूरत हमारे समाज को है, जो हमारे समाज को सही दिशा निर्देश दे रहे हैं। उनको स्वस्थ होना ही चाहिए, स्वस्थ होने के साथ साथ जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तभी तो हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे। इसलिए हम सब लोग एकत्र होके उनके अति उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे स्वस्थ होकर समाज को दिशा और निर्देश दे सके। जल्द स्वस्थ हो उसको लेकर के लगातार कामना की जा रही है। यहाँ पर पंडित जी भी हैं। पंडित जी क्या नाम है आपका? शिवम दीक्षित नाम है हमारा। शिवम जी बताइए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रेमानंद जी की तबीयत सही नहीं चली, ऐसे में आज आप लोग किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? उनके स्वस्थ लाभ के लिए हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इसके बाद राधा नाम संकीर्तन होगा उनके स्वस्थ लाभ के लिए। अति शीघ्र भगवान श्री हनुमान जी से और श्री राधा रानी से प्रार्थना है कि अति शीघ्र वो स्वस्थ हो और भक्तों को दर्शन दे, क्योंकि उनकी वाणी से आज करोड़ों लोग उनकी वाणी से आज प्रभावित हैं और लाभ ले रहे हैं। उनके दर्शनों का लोग लाभ प्राप्त करें। माता राधा रानी से और हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि हे हनुमान जी महाराज उनको अति शीघ्र स्वस्थ करें हमारे गुरुदेव भगवान को, और फिर से वो आनंद के साथ सबको दर्शन दे। बिल्कुल लोगों की यही मनोकामना है कि एक बार पुनः एक बार फिर से प्रेमानंद जी सभी को फिर से दर्शन दे। हम देख रहे हैं हाथ में तस्वीर लेकर के आप स्वास्थ्य लाभ की मनोकामना कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और धन संपत्ति से सुखी रहें, कोई रोग टोग से मुक्त रहें, यही हम चाहेंगे। आप क्या कुछ कहेंगे? हम माता राधा रानी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं उनका पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो और हमको और हमारे अनन्य सभी भक्तजनों का मार्गदर्शन नित्य निरंतर करते रहें। यही हमारी राधा रानी से और बालाजी सरकार से ही हमारी प्रार्थना है, उनके पूर्ण स्वास्थ्य के लिए। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। अभिषेक जी क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से आज आप देख रहे हैं आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं?
दरअसल गुरुजी महाराज का स्वास्थ्य जब बिगड़ा, इनकी जब जानकारी हुई तो हम लोगों ने माता रानी के सामने पूजा अर्चना के माध्यम से ये दुआ मांगी है कि भगवान हमारे परम पूज्य गुरुदेव को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें और पुनः उनका अमृत ज्ञान हम लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल, यहाँ जितने भी गुरु जी को मानने वाले हैं आपसे भी बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से आज आप लोग पूजा अर्चना इस संबंध में की जा रही है कि इस समय प्रेमानंद महाराज जी, हमारे पूज्य संत का स्वास्थ्य अत्यंत खराब है। उनकी शायद बाईपास सर्जरी हुई है, वो अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। राधा रानी से यही प्रार्थना है कि स्वामी जी शीघ्र स्वस्थ हों और समाज के कल्याण के लिए अपने भक्तों को दर्शन दें, मार्गदर्शन दें, यही प्रभु से कामना। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने लोग प्रेमानंद जी को मानते हैं, उनकी यही मनोकामना है कि किसी तरह से जल्द गुरु जी स्वस्थ हो और स्वस्थ होकर के जल्दी एक बार फिर से हम लोग के बीच में आए। यहाँ भी देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार उनके स्वास्थ्य कामना को लेकर के हनुमान चालीसा और तमाम तरह के जो पाठ हैं वो किए जा रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।